जितना आ रहा है देख के करिए, उसके बारे में पता नहीं, मैंने फोन नहीं किया। अच्छा देखो, डाटा में मैंने आप लोग को पाई चार्ट करा दिया था। पाई चार्ट एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि कल का क्लास है ना पजल सा हो गया था। पूरा 5 बजे तक क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा देखो, बेटा बुक देना फ्री एनसीईआरटी। थैंक यू। देखिए, मैं आपको पाई चार्ट बनाना कल सिखाया था मैंने, मैं फिर से वो सिखा देता हूं, ठीक है। और एक चीज और, कि अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में ना, वो पाई चार्ट बनाने से रिलेटेड नहीं होंगे। पाई चार्ट बना होगा, उसको देख करके, डाटा को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर क्यों देने होंगे, वो आसान होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट बनाना। वो देखिए किस तरह बनेगा। देखो पूरा ध्यान दीजिएगा। पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब सीधा सीधा है कि जो हम सर्कल बनाते थे उस हिसाब से होता है। मैं पहले यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास कुछ डाटा है, और जो डाटा दिया रहेगा उसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कि फ्लेवर्स थे हमारे पास, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफरिंग प्रीफरिंग द फ्लेवर, या फ्लेवर, ये हमको डाटा दिया हुआ है। और वो देख लेते हैं। फ्लेवर्स पहले कौन कौन सी थी हमारे पास, चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर। चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर, ठीक है। परसेंटेज क्या था, जिसका हो जाए रख के जाइएगा, मेरे से कोई बात नहीं, और हो जाए तो घर जाइए। 50% चॉकलेट वाले थे, 25% वनीला, और 25% ही अदर फ्लेवर को चाहने वाले। ये आपको डाटा दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये मैं बना रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये जो डाटा दिया हुआ है, इसके आधार पर अगर आपको एक पाई चार्ट बनाना है, तो एक और आपको चार्ट खुद से प्रिपेयर करनी होगी, जो मैंने आप लोग को कल बताया था। और वो चार्ट देखिए कैसे होगी। उस चार्ट में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, मैं इसके नीचे बना के दिखाता हूं आपको। देखिए उसमें है कि पहले फ्लेवर लिख देते हैं, ये वाला डाटा सेम रहेगा, फ्लेवर। उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है इन फ्रैक्शन, परसेंटेज हो गया, इन फ्रैक्शन यहां कर देते हैं, इन फ्रैक्शन। और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट कैसे करें। बेटा पहला फ्लेवर है चॉकलेट, 3 पार्ट में इसको हम बांट देते हैं, आसान रहेगा पहले। चलो ठीक है, वनीला और अदर फ्लेवर। हमको डाटा पहले से पता है, परसेंटेज वाला, मतलब ये लिखा है मैंने शॉर्ट में, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग फ्लेवर। ये दूसरा वही है, तो 50%, 25% एंड 25%। यहां तक समझ में आ रहा है। आगे क्या करना है, फ्रैक्शन। इसको 100 से, क्योंकि परसेंटेज का फ्रैक्शन करना है, किसी का भी अगर आप परसेंटेज निकालते तो 100 से ही तो उसको कंपेयर करते हैं, तो 100 से, तो इसका मतलब है कि 50/100। 50% का क्या मतलब होता है, 50/100, जिसके आगे परसेंटेज लिखते हैं उसके नीचे 100 लिख देते हैं। 25 का मतलब क्या है, 25/100, और इसका मतलब यह है 25/100। ये फ्रैक्शन हो गया। हम इसको तोड़ लेते हैं और आसान हो जाएगा। 1/2, 1/4, 1/4, इतना मिल गया हमको, ठीक है। अब जो हमारा परसेंटेज था उसको क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन हमारा आया है, ये जो हमारा फ्रैक्शन आया है, उसका क्या करेंगे,
360 डिग्री से कंपेयर, उसको फ्रैक्शन बनाएंगे। 1/2 इंटू 360 डिग्री हो गया बेटा आपका। ये दीदी बताइए। 1/4 इंटू 360 डिग्री, 1/4 इंटू 360 डिग्री। अब क्रॉस डिवाइड करके हम पता लगा लेंगे, ठीक है। ये बेटा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 इंटू 1 इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को? देखिए फिर से आया, ठीक है। अब इसको क्या करें, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग एक सर्कल बना के, ये जो डाटा हमारा, ये जो डिग्रीज आई है, इसको आपको पता होगा, आपने जब ग्राफ बनाया होगा, इसको कैसे बनाएंगे, पेंसिल, एक सेकेंड, ठीक है। पेंसिल लगाना है आपको, जो भी आपका होता है प्रकार, और उससे एक लेकर के एक ऐसा पूरा सर्कल बना लेंगे। तो आपको सेंटर तो मिल ही जाएगा, उससे सेंटर मिलेगा, तो सेंटर हम अपना बना लेंगे जो भी है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर से बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए 180 डिग्री, तो आपको पता है किसी सर्कल का जो पूरा हाफ होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा चाहिए हमको 90 डिग्री, तो आपको पता है कि अगर यहां से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दें बेटा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री। और मैं आपको बता दूं पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब वो लिख भी देंगे हमको जो जो चाहिए। 90 डिग्री किसका था, 180 डिग्री चॉकलेट्स का था, तो चॉकलेट, ये वनीला, और ये अदर फ्लेवर। आपका पूरा का पूरा चार्ट बन गया, ये हो गया काम। समझ में आया? इस तरह पाई चार्ट बनाते हैं, नहीं समझ में आया? ठीक है, दीवार में सर मारो और अच्छे से आएगा। देखिए कहा जा रहा है, ये सपोज वी हैव अ पाई चार्ट लाइक दिस मोबाइल फोन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में अलग अलग लोग इस तरह के मोबाइल यूज करते हैं। मान लो कि टोटल 100% लोग हैं, तो 20% वीवो, 15% एमआई, एप्पल 25% और सैमसंग का फोन 40% लोग यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, हाउ मेनी फोन्स आर ऑफ एप्पल, ठीक है, पूछा जाए आर एप्पल। हमें ये पता है कि 25% एप्पल है, हाँ। देखिए, तो हम मान लेंगे कि सपोज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फोन्स, मोबाइल फोन्स आर 1000। सपोज टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इज 1000। सो अगर हम एप्पल की बात करें, तो एप्पल के लिए क्या करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एप्पल इक्वल टू 25% ऑफ 1000। बेटा जिसके आगे परसेंट लिखा हुआ है उसके नीचे कर देंगे 1000, सॉरी, 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1000 तो वहां है ही हमारा, तो इसका 2 0 कट गया, तो 25 10 जा 250। तो टोटल कितने मोबाइल फोन होंगे एप्पल के, 250। समझ में आया? सपोज हम लोग 1000 करके चलेंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाउस रेंट है उनका 10%, 10% हाउस रेंट, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के एजुकेशन पे वो फैमिली 15% खर्च करती है। चाइल्ड एजुकेशन। उसके बाद है 25% फूड पे,
ठीक है। उसके बाद बेटा क्लोथ्स पे 10%, सेविंग जो वो करती है, मान लो कि जो भी हर महीने जो बैंक में जैसे कहीं भी सेविंग कर रही है वो है उसका 15% सेविंग। बहुत बढ़िया। और जो अदर खर्च हैं वो है उसके 20% अदर्स। ये बेटा ब्लैक मनी है, काला धन जो बताते नहीं क्यों कहां खर्च कर रहे हैं। तो ये पाई चार्ट आपके सामने है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप खुद ही आंसर इसका दे देंगे। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, बताइएगा आप जरा। फूड पे, सिंपल है, आपको पता है। आप बताना विधि। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। फैमिली की जो टोटल सेविंग है उसके बराबर ही किस दूसरी चीज पे खर्च करती है? फूड। सेविंग कितना परसेंट है? और 15% दूसरा कौन सा है, तुम बताओ ना। किस पे? चिल्ड्रन एजुकेशन पे। क्लियर? तो ये 3 4 5 ये तो बताने की जरूरत नहीं, तो ये तो हलवा है। हाँ, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, देखिएगा। मैं आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करता हूं, ज्यादा बेस्ट है इसको। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन हमारा है, आप लोग वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, फिर से बता रहा हूं कि जो हमारा चार्ट ऊपर बना रखा है सेम चार्ट है, पाई चार्ट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, मंथली सेविंग 15% है, हमें पता नहीं रुपीज कितने रुपीज में, केवल परसेंटेज का पता है। और आपको ये बता दें कि वो 3000 रुपए वो उन्होंने कमाए, मैंने सेविंग की है, बचत उनकी 3000 रुपए की, ये आपको क्वेश्चन में बता दिया गया। हाँ, सेविंग। तो व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, तो आप ये बताओ कि क्लोथ पे कितना खर्च कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, पहले जिनको निकालना निकालिए। पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हमको उनका ये पता चल गया कि उसका टोटल का 15% 3000 रुपए, तो पहले टोटल पता लगा लेंगे एक्सपेंडिचर कितना है, और फिर उसी से और भी पता चल जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें तो पता नहीं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो, अब देखो, पहले हम मानेंगे सपोज टोटल, अभी बीच में नहीं, सॉरी, कौन सा नहीं, वो क्यों करोगे। सपोज टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्स, हमें पता नहीं था ना टोटल, तो हमने एक्स मान लिया, जैसा कि सपोज एबीसीडी कुछ ही मान सकते हैं, पीछे बोलिएगा मत, हो गया तो बैठे रहिएगा, एक्स। और हमको एक चीज बताया गया है कि मंथली सेविंग जो है 15% है, और जो कि 15% किसके इक्वल है, इक्वल टू 15% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और हमें ये पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर का जो सेविंग है वो है, कहां के सेविंग, 15% है। तो मंथली सेविंग इक्वल टू 15% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जो पूरा का पूरा खर्च था उसका 15% ही हमारा मंथली सेविंग। यहां तक समझ में आ गया। अब मंथली सेविंग हमें बताया जा चुका है, तो मंथली सेविंग जो हमारा है वो क्या बताया गया है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 15% का मतलब क्या हुआ, ऑफ एक्स, टोटल एक्सपेंडिचर का 15%। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15% है तो नीचे 100 लिख देंगे, ऑफ का मतलब कि मल्टीप्लाई और एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और एक बात हमको ये बताई जा चुकी है कि मंथली जो सेविंग है वो 3000 रुपए, वो बताया जा चुका है। ठीक है, हमने ये जो इक्वेशन लिखा है, जब हमें पता नहीं था तब हमने ये इक्वेशन बना दिया।
अब हमें पता भी चल गया है, तो इसका मतलब कि ये वाला इक्वेशन जो है, टोटल एक्सपेंडिचर का 15% हमारा मंथली इनकम है, और मंथली इनकम कितना है 3000 रुपए, दोनों बराबर होने चाहिए। करते हैं इसको हम लोग आगे, और तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। हाँ हाँ, 3000 मंथली सेविंग बताई जा चुकी है। इसको और कट कर लो, 5 3 15 और 5 2 10 और 0 का 0, तो इसको और छोटा कर लेंगे तो 3/20 इंटू एक्स इक्वल टू 3000। ठीक है, अब इसको और आगे करेंगे तो बेटा 3/20 को उधर लेकर के चलते हैं या इसी को इधर ले आते हैं, इस 20 को उधर लेके चलेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 नीचे डिवाइड में है ना, दिख रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा ये 3 इंटू एक्स 3x, पहले से 3000 तो था, हमने 3000 लिख लिया, और बेटा ये 20 जो डिवाइड में है, जब उस साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में रहता, उस साइड ले जाते तो डिवाइड हो जाता। समझते हैं इस बात को? तो हमने क्या किया, यहाँ 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60,000 होगा शायद, सॉरी, हाँ 60,000 होगा ना, 20 है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक स्टेप और आ जाते, 3x है तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, देखो ये 3 के साथ x मल्टीप्लाई है ना, तो ये इसको उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ ऊपर 60,000 है हमारा, नीचे आ गया 3, 3 2 0 0 0 0, तो x इक्वल टू 20,000 इज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमको पता चल गया ना कि टोटल जो उस फैमिली का खर्च है वो है हमारा 20,000 रुपए। ये समझ में आया आप लोग को? फिर से मैं एक बार रिकैप कराऊं? नहीं, थैंक यू। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, तो अब हमको निकालना क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 तो पता चल गया ना। अब हम केवल इसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी भैया लोग हैं उनको सब लोगों को बाराती में से कॉलर पकड़ के उठा के बाहर फेंक दिया, ये देखिए फेंक दिया पूरा का पूरा मंडप ही साफ। अब केवल टोटल एक्सपेंडिचर रह गया। पंडित तो हमेशा रहेंगे, पंडित ने कहां ले जाओगे, ब्याह कौन कराएगा पागल। देखो, अच्छा बताइए क्लोथ में कितना खर्च कर रहे थे, 10%, कोई दिक्कत नहीं, तो 10% ऑफ 20,000, तो बेटा आपको पता है आगे परसेंट है तो इसके नीचे 100 लिख देंगे, और 20,000 को ऑफ था तो मल्टीप्लाई 20,000 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 200 को 10 से 10 इंटू 200, मतलब कि 2,000 रुपए उसने क्लोथिंग पे खर्च किया। आपको पता है एसएससी में, डीएसएसबी में, बैंक पीओ में जाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोग के सामने, थोड़ा सा घुमाया जाएगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, तो ध्यान से सीखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 पेजेस का है, हम लोग अभी आ चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। देखिए एक सिटी है, वहां कहा जा रहा है, पाई चार्ट में क्वेश्चन है कि 20% जो है सेमी क्लासिकल सुनते हैं। अब मुझसे ये मत पूछिए सेमी क्लासिकल म्यूजिक क्या होती है, मेरे को म्यूजिक का एबीसीडी भी पता नहीं। सेमी क्लासिकल 10% बेटा क्लासिकल सुनते हैं, वो नहीं होता वो वाला, वो तंबूरा ले लेते हैं ताऊ, और अमीर टाइप क्या होता है भाई, मतलब क्या सोने की थाली में बैठा करके आदमी सुनाते हैं क्या? अच्छा रे, लाइट है बेटा, लाइट म्यूजिक मतलब कि थोड़ा स्लो म्यूजिक आराम से सुनते हैं, कोई दो तमाचे मार भी दे तो मारते भी निकल जाए उस टाइप का, तो लाइट म्यूजिक बेटा 40%। मैंने इस क्वेश्चन में ही सेमी क्लासिकल पहली बार सुना और लाइट म्यूजिक भी पहली बार सुना। हाँ फोक तो पता है 30%, वो जो देसी होता है ना रागनी उगनी टाइप का, उसको फोक, लोकगीत जिसको कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे,
मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे बिल्कुल भी नहीं, पहले अपने पड़ोसी से पूछेंगे। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल, नहीं सारे नहीं, आप अगले गली के हो ना। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर मान लीजिए कि 20% पीपल क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो टोटल कितने, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, मतलब कितने लोगों का सर्वे किया गया है। देखिए 20% सेमी क्लासिकल अगर सुनते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने लोग टोटल, ठीक है, कितने यंग लोगों का सर्वे किया गया है। यही तो नहीं पता है ना, यही तो चैलेंज है पता लगाना। अब लगाओ पता, बहुत उड़ रही थी इस समय से। फिर से बोलने रुक जाओ। जब कुछ नहीं पता हो तो हम, देखिए इसमें इसी तरह क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और एक पाई चार्ट अगर बनाना हो, नहीं बनता मास्टर, बनता। देखिएगा अब इसी का, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप समझते जाइए। एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडी कैसेट बनाए, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ इस टाइप वुड दे मेक, तो उसमें क्या है, सेम जो चार्ट आपने बोर्ड पे देखा है वही रहेगा, जो पाई चार्ट मैंने बनाया था। अब उसमें जो 1000 सीडी कैसेट्स हैं, उसमें 20% तो सेमी क्लासिकल के हो जाएंगे कैसेट, 10% हो जाएंगे क्लासिकल के, 30% फोक के, और 40% लाइट म्यूजिक के, ठीक है। अब इसका कहा जाए कि आप पाई चार्ट बनाओ, तो आपको पता है कि पहले इन परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसका 360 से फ्रैक्शन निकालेंगे, और ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं करना नहीं बेटे, मेरे को ये चैप्टर खत्म करवाना, आज कुछ नहीं करना आप लोग को। तो इस बेटा स्लाइड नंबर हम लोग 67 पे 137 का है, 67 हो जाएगा बेटा, सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया, और मैंने यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, आप लोग को दिख जाएगा किस तरह किया गया, और आप लोग सोल्यूशन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्यों डिस्कस करना। आगे देखिए, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. इतने सब्जेक्ट्स में 5 तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर एक पेपर एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को नंबर मिले हैं। मैथमेटिक्स में 90%, साइंस सोशल साइंस में 65, साइंस में 80, हिंदी में 70% डिग्री करके है, सॉरी डिग्री पे, और इंग्लिश में 55 डिग्री का। ये तो जूस वाला छाता ले आ रहा है, जूस की दुकान वाला, गेट तो लगा दे। 3.3 तो करके दिखा, देख तेरे मित्र वहां बैठे। 3.3 रगड़ दो टेस्ट तुम। मैं तो कितने दिन से सोच रहा था कोई ऐसे चैलेंज करे मुझे। थैंक यू। आओ यहाँ पाइप के सामने आओ, लेके आओ पाइप। इसका भी सेम उसी तरह से बनाना है आप लोग को, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन। अगर अलग कॉन्सेप्ट नहीं तो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके बेटा। अब ड्रॉइंग ऑफ पाई चार्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था। पहले तो जितना परसेंटेज है उसका 100 से फ्रैक्शन निकाल देते हैं, और जो फ्रैक्शन आएगा 360 से फ्रैक्शन निकालेंगे, और एक पाई चार्ट बना देंगे, जो डिग्री आएगी उस हिसाब से पाई चार्ट। और आपको पता है कि डी रख करके वो बनाना, ये तो समझ में आते, डी से पता लगा लेंगे ना कैसे बनाते हैं, ठीक। अलग उसमें नहीं, अलग रखे। 9 क्लास वहां दबा दीजिए, किस चीज से, इस फोन से दबा दीजिए।
अपना नाम, टेस्ट का नाम रखिए ना, अपना ही घर समझिए। अब ये ना बोल देना कि जाएंगे ही, अपना चैलेंज मतलब यहाँ पटकिए। चाहे तो 7 बजे तक बैठ जाएंगे, लेकिन अब आराम से ये चैलेंज मत करिए, बोलिए मत, नहीं तो हाँ देखो वो समझदार। लगते खाना सब इंजाम कर दो, पानी उनी गर्म पानी अगर नहाने के लिए ठंडी बढ़ गई हो तो। ये रहा बगल में जगवार का दुकान, पापा का खाता खुलवा दे। पूछिए मैं किस स्लाइड पे हूँ? 93। भाई ने पूछा था कि कैसे सर जी वहां तक पहुंच जाओगे, ये भी कोई कुछ भी नहीं है, केवल पाई चार्ट आगे बढ़ता है। 67 स्लाइड के आगे केवल पाई चार्ट है, ठीक है ना? और सेम क्वेश्चन तैयार होके आइएगा। पेपर कब है इसका? परसों है ना? कर दे भाई से हेल्प ले लो। ग्राफ पेपर है क्या सब आपके पास? बंदे देखो भाई है अपना, कोई बात नहीं। अरे यार प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ा है यार? ये भी पढ़ाना है मुझे क्या? ओह शिट यार। देखो भाई 12 मिनट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी भी सीख लेते हैं। मुंह बंद। देखिएगा, देखो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में से इंट्रोड्यूस होता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ देखना है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स, थोड़ा बहुत बस इंट्रोडक्शन है, अगले क्लास में जाएंगे ना तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और 10th में तो बस गंगा जमुना एक हो जाएगी। जैसे मान लो कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहला है गंगा इज द रिवर इन इंडिया। चिंता मत करो, ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं तुम लोगों को। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंडिया विल विन द टेस्ट मैच। ठीक है, 3 तरह के स्टेटमेंट हमारे सामने बोर्ड पे है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट 1 जो है इज, मैंने वेस्ट लिखा था, ईस्ट लिखा था, सॉरी वेस्ट लिखा है। स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो फॉल्स है, ऑलवेज फॉल्स है, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है, सूरज पूर्व में उगता है, हमें पता है, फैक्ट पता है, इसमें कोई भी हमको क्या कहते हैं संभावना व्यक्त नहीं करने, इट्स फैक्ट, फैक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा बेटा स्टेटमेंट है द गंगा इज, द गंगा इज द रिवर इन इंडिया, ये भी फैक्ट है, ये भी ट्रू होगा। नीचे दबाइएगा, उसके नीचे, बुक के नीचे सब कुछ है, वहीं दबाइए, अपना टेस्ट भी वहीं पे। द गंगा इज द रिवर इन इंडिया, ये भी क्लियर है, हमें पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। जो फैक्ट है, मतलब जो एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रू है, ट्रूथ है, वो तो ट्रू है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट 3 देखिएगा, इज नॉट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। इंडिया विल विन द टेस्ट मैच, हो सकता है ना भी जीते और हो सकता है जीत भी जाए, तो ये ना तो हमेशा ट्रू हो सकता है और ना ही हमेशा फॉल्स हो सकता है। याद रखिएगा, आप लोग का पहली बार 8 क्लास में ये प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसी के आधार पे यूपीएससी में और बड़े बड़े पेपर्स में रीजनिंग में एजम्पशन और रीजन का क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं? बड़े लेवल का है, आपको देखने में लग रहा हो सर जी ये क्या हल हुआ है, अभी बस देख रहे हैं ना, एक से एक क्वेश्चन घूमते हैं इसमें आगे जाकर।
घूमेगा भाई। वी कैन ट्राई टू फाइंड द चांस वेयर इंडिया कैन विन। तो अब देखेंगे पहले और दूसरे वाले में कोई मार्जिन ऑफ डाउट तो है ही नहीं, इसका तो काम ही खत्म करते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट के ऊपर ही हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, चांस फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखेंगे कि इंडिया क्या विन कर हो सकती है, मतलब जीत सकती है टेस्ट मैच। सपोज वी टॉस अ कॉइन 25 टाइम्स। मान लीजिए हम 25 टाइम्स कॉइन को टॉस करें। आवर रिजल्ट कैन बी समथिंग लाइक, कुछ भी हो सकता है, चांस ऑफ टेल कमिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम टेल हैज कम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो मैं बता रहा हूं किस तरह से। हमने मान लो कि 25 बार टॉस किया, हो सकता है हेड और टेल तो समझते ही होंगे आप लोग। टेल हमारा 16 टाइम्स है अप टू 25 में से, 25 बार में से 16 टाइम्स हमारा क्या है, टेल आया है। और हेड कितने बार आया है, 9 टाइम्स। ठीक है, ओके। चांस इज डिफाइंड बाय द रिजल्ट ऑफ आउटकम। जो चांस होता है, चांस मतलब की उम्मीद, जो चांस हो, इज डिफाइंड बाय द रिजल्ट ऑफ आउटकम। रिजल्ट के हिसाब से जो आउटकम आ रहा है, रिजल्ट के हिसाब से चांस डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो, बट व्हाट इफ वी टॉस द कॉइन 1000 टाइम्स। हमने 25 बार टॉस किया तो 16 बार हेड टेल आया है और 9 टाइम्स हेड आया है। लेकिन अगर 1000 टाइम करें और इनफिनाइट टाइम करें तो क्या हो। मान लो कि हम, जो बच्चा जिसके हाथ पांव हो गए टॉस कर रहा है, मरते जब तक मरा नहीं तब तक वो टॉस ही कर रहा है। इनफिनाइट तो यही हम डिफाइन कर सकते हैं ना, या 1000 टाइम या 10,000 टाइम तो मैं 2 दिन में कर देगा। तो हमने यहां क्या देखा, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ आउटकम इज इनफिनाइट। वो पॉसिबल नहीं, हम बता नहीं सकते कि कितने बार क्या होगा, वो इनफिनाइट है। देन चांस बिकम्स प्रोबेबिलिटी। तो जो चांस होगा एक संभावना बन के रह जाता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होगा। देखिएगा, मैं यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, इसका तो वैसे जरूरत भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बस ऐसे ही है, बस समझना है थोड़ा बहुत। आप जैसे ही एक बार नोट्स पलट के देखेंगे ना, मुझे पढ़ने वाले बच्चे भी मिले ही नहीं। इंटेलिजेंट हो सकते हैं, थोड़े दिमाग वाले हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाला जो एक जुनून होता है ना, पैशन, जो पढ़ने के लिए ही बना है, अभी नहीं है कोई ऐसा। सब काम चोर है। आ जाए बेटा। दिख रहा है आप लोग को यहां तक। हमने कहा कि नंबर ऑफ डाइस है 1 2 3 4 5 6, यही चीज आएगी। और मैं पाई चार्ट नहीं बना रहा, टाइम उतना नहीं है मेरे पास। तो कितनी बार है, 40 47 52 38 40, 52 38 और 40। ठीक है, ये दिख रहा है, ये पाई चार्ट बीच में होता है, आपको तो पता है वो कैसे होता है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी या चांस कितनी है, तो हम क्या करेंगे, चांस ऑफ गेटिंग 5, 5 अपॉन 250। हमने 250 टाइम्स डाइस फेंकी थी और 538 बार आया था, तो हम क्या करेंगे, 38 लिख देंगे, सॉरी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये तो चांस हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा चांस बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी, सपोज वी टॉस अ कॉइन, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तीसरी चीज तो आ नहीं सकती। अब शोले फिल्म तो नहीं है ना कि सिक्का खड़ा हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी अच्छा, कभी कभी खड़ा भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, नंबर ऑफ आउटकम वेयर हेड कैन कम, टोटल पॉसिबल आउटकम नंबर। जैसे देखिए ये तो समझ गए आप लोग, इसको हटाते हैं। आप लोग एक बार घर पे देख लोगे तो ज्यादा क्लियर होगा ये। वहां फालतू है ये प्रोबेबिलिटी टोबेलिटी, कुछ ना है, दिमाग चाटू क्यों है ये, आना जाना तो है नहीं किसी पेपर में से। कॉइन को टॉस करने वाली बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड नहीं तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम वेयर हेड कैन कम, नंबर ऑफ हेड कितनी बार है, मान लो कि हमने 100 टाइम्स वो कॉइन्स किया, मान लो कि 20 टाइम्स आया और टोटल कितना है 100। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जितनी बार हेड आया ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ टॉस जितने क्या वो लिख देंगे, बात खत्म। और गेटिंग ऑफ टेल वो भी उतना ही हो जाएगा। थोड़ा सा है ऐसा, क्वेश्चन अभी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सॉरी नहीं करा सकते, प्रोबेबिलिटी आप लोग को देंगे भी नहीं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी को स्टॉप रखेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग को कुछ ना कुछ डाटा समझ में आ गया होगा। वीडियो भी देख लीजिएगा और घर पे एक बार नोट्स देख लेना आप लोग।